सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज के जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईआईटी भिले के फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स से बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो आईआईटी भिले की फीस की अगर हम बात करें गाइस, सो यहाँ पे जो गाइस मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है जहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे जो गाइस मैं आपको 4 ईयर बीटेक फीस बता रहा हूँ, जिसमें आपको ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, कॉशन फीस और अदर फीस सब कंसिडर करा है मैंने। लेटेस्ट 2026-27 बैच के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, मैंने 4 कैटेगरी में इसको सॉर्ट कर रखा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिसकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, और एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। सो आईटी भिले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो अगर हम जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे जिसकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, तो अप्रोक्सीमेटली 14.52 लाख फीस जाएगी आपकी बीटेक की 4 साल की फीस, ठीक है। एंड अगर आप आईआईटी भिले की अगर हम बात करेंगे 4 साल की फीस, ठीक है, जिसमें आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख एच में, सो अप्रोक्सीमेटली 8.52 लाख सबकी फीस जाएगी, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 4 साल की फीस 5.52 लाख जाएगी। एंड अगर आप एसएसटी पीडब्ल्यूडी हो तो आपकी 4 साल की बीटेक फीस जाएगी आईटी भिले में अप्रोक्सीमेटली 5.52 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, ये फीस में क्या क्या मेंशन है, ट्यूशन फीस है, अदर एकेडमिक फीस मेंशन कर रखी है, हॉस्टल एंड मेस फीस मेंशन कर रखी है, ठीक है, मेडिकल फी मेंशन कर रखी है, वन टाइम फीस और कॉशन फी भी कंसिडर कर रखी है, ठीक है। मतलब सब जो है यहाँ पे फीस मेंशन कर रखे, ये जो मैंने आपको सब बताया, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो गाइस, सो यहाँ पे जो है ध्यान रखें, फॉर ग्रेटर देन 5 लाख कोई ट्यूशन फी वेवर नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो है हमारा क्या होता है कि 1/3 आपको जो ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है। एंड एसएसटी पीडब्ल्यूडी और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, उनको कोई ट्यूशन फी नहीं भरनी पड़ती है, ठीक है। सो टोटल आप देखो गाइस, ट्यूशन फी जो है देखो 22,000 22 मैं इसका सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो ये जो कैसे डॉक्यूमेंट खुल गया है, ये जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिले का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 2026-27 बैच के लिए। सो यहाँ पे आप देखो गाइस, वन टाइम फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है, जिसमें आपका एडमिशन फी 1,000 रुपये, आईडी कार्ड एंड सर्टिफिकेट फी 2,000 रुपये, लाइब्रेरी फी 1,000 रुपये, सेलिब्रेशन फी 2,000 रुपये, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फी 3,000, एल्यूमिनाई लाइफ मेंबरशिप फी 3,000 रुपये, ठीक है। सो टोटल अगर आपकी वन टाइम फीस रहेगी वो आपकी 12,000 रुपये रहेगी, जो आपको एक बार बस देंगे, ठीक है। रिफंडेबल कॉशन मनी डिपॉजिट आपको जो 7,000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, ये आपको देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और आप जब पास आउट होकर ग्रेजुएट हो गए तो आपको ये वापस कर दी जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखो फीस में जो मेन मुद्दे वाली फीस है आपकी एकेडमिक रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे देखो 3 सेमेस्टर है, मानसून सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो एकेडमिक रजिस्टर फी आपके मानसून सेमेस्टर एज वेल एज मतलब सारे सेमेस्टर में 500 रुपये रहेंगे, ठीक है। देन ट्यूशन फी की अगर हम बात करेंगे, सो मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर में आपका 1 लाख ईच रहेगा, ठीक है। एंड समर सेमेस्टर में आपका 25,000 रुपये रहेगा, ठीक है। COSA फी की अगर हम बात करेंगे, सो 2,500 रहेगा आपका मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर ईच में, ठीक है। समर सेमेस्टर में कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। मेडिकल फी जो आपको है मानसून और विंटर सेमेस्टर में 1,250 रुपीज़ ईच आपको देने पड़ेंगे, समर सेमेस्टर में आपको जो है 850 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अदर फीस में आप देखो मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर में आपको 8,000 रुपये ईच देने पड़ेंगे, मेरा समर सेमेस्टर में आपको 5,350 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर फंड की अगर हम बात करेंगे, सो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे मानसून एंड विंटर सेमेस्टर ईच में, ठीक है। सो टोटल अगर आप लगाओगे, सो मानसून सेमेस्टर में आपको जो है 1,12,750 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। विंटर सेमेस्टर में जो है आपके 1,12,750 रुपीज़ आपको देने पड़ेगी, समर सेमेस्टर में जो आपको 31,700 रुपीज़ आपको देने पड़ेगे, ठीक है। सो टोटल अगर आप लगा लो, अगर आपने इसका टोटल निकाल लिया, सो ये टोटल आपकी एकेडमिक फी आप बोल सकते हो 1 साल की रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद हाँ, ये 1 साल की रहेगी। एंड हॉस्टल फीस इसमें अलग है, यहाँ पे हॉस्टल फीस अगर आप मेंशन करो, अगर आप देखो, सो यहाँ पे देखो मानसून और विंटर सेमेस्टर में आपके 500 रुपये रहेंगे, समर सेमेस्टर में कोई हॉस्टल एडमिशन फी नहीं रहेगी। हॉस्टल सीट रेंट अगर आप देखो, सो 2,475 रुपीज़ रहेगा मानसून सेमेस्टर में और विंटर सेमेस्टर में, ठीक है, और समर सेमेस्टर में 1,650 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट फी में अगर देखो, मानसून सेमेस्टर में 15,000 रुपये रहेंगे, विंटर सेमेस्टर में भी 15,000 रुपये रहेंगे, वैसे समर सेमेस्टर में 10,000 रुपये रहेंगे, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट फी आपकी हाँ ये हो गया। डाइनिंग फी की अगर हम बात करेंगे, सो डाइनिंग फी में आपको 21,545 रुपीज़ देने पड़ेंगे ईच पर मानसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, और 9,300 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समर सेमेस्टर, ठीक है। टोटल अगर आप लगा लो, सो मानसून में आपका 39,520 जाएगा आपको हॉस्टल और मेस फी, ठीक है। विंटर सेमेस्टर में 39,520 अगेन जाएगा हॉस्टल और मेस फीस, ठीक है। एंड समर सेमेस्टर में 20,950 रुपीज़ जाएगा, ठीक है।
फॉर हॉस्टल एंड मेस फीस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इन एडिशन टू मेडिकल फी ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 पर एनम, ठीक है। मतलब क्या है, 1000 इंटू 4 टाइम्स आपको देने पड़ेंगे क्योंकि 4 साल रहेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस डाइनिंग एंड मेस इंश्योरेंस प्रीमियम आर सब्जेक्ट टू रिवीजन, ठीक है। ये जो फीस है ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव में हो सकती है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस आपका SBI कलेक्ट का पोर्टल पे आपको दे रखा है, इस पर आप फीस भर सकते हो। इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि कैसे आपको फीस वगैरह भरना है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस टोटल फी आपको भरनी पड़ेगी ऑफ ऑल 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो आपको कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पे फीस भी आपको दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो SC ST PWD कैंडिडेट सबको ट्यूशन फी वेवर है, ठीक है। एंड उसके अलावा मोस्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स उस फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख, ठीक है। चाहे जनरल OBC EWS कोई भी हो तो आपको जो है लेस देन 1 लाख रहेगी, तो आपको जो है ट्यूशन फी वेवर रहेगी फुल। एंड अगर आप EWS हो, ठीक है, जो 1 लाख टू 5 लाख के बीच में अगर आप हो, ठीक है, सो आपको जो 2/3 आपको रिजर्वेशन रहेगी, मतलब आपको 1/3 फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये आपका जो है प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स के लिए आपके फीस स्ट्रक्चर दे रखी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या इसका वीडियो वगैरह निकाल लो, ठीक है। सो अभी मुद्दे पे आते हैं, मेन है कि आपकी फीस कैसे ब्रेकअप हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, ट्यूशन फीस जो आपकी 2,25,000 इंटू 4 ईयर आपको कर रखा है, ठीक है। मतलब एक साल की अभी 2,25,000 रहेगी, इंटू 4 टाइम्स कर दिया मैंने, तो आपका 9 लाख होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ट्यूशन फी देख सकते हो, यहाँ पे ट्यूशन फी मेंशन है। मैंने क्या करा है, ये जो 9 नंबर जो ट्यूशन फी है इसको सबको ऐड कर दिया, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 25,000, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो अदर एकेडमिक फीस, अदर एकेडमिक फीस की बात करेंगे। सो ट्यूशन फी के अलावा जो भी यहाँ पे मेंशन है ना, वो मैंने कंसिडर करा है यहाँ पे, तो वो आपका 32,200 रुपीज़ आएगा एक साल का, तो 4 साल का इंटू 4 कर दिया, जो कि कितना रहेगा 1,28,800 रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखो हॉस्टल एंड मेस फीस अगर आप देखो, सो 39,550 प्लस 39,550 प्लस 20,950, ये एक साल का हो गया इंटू 4 ईयर्स मैंने आपको कर दिया, ठीक है। सो ये कैसे है, अगर आप देखो हॉस्टल एंड मेस फीस, तो ये प्लस ये कर दिया, ये एक साल का हो गया, ठीक है, इंटू 4 कर दिया मैंने, तो आपका 4,200,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। मेडिकल फी की अगर बात करेंगे, सो 1,000 रुपये पर एनम है, तो इंटू 4 मैंने 4,000 कर दिया। वन टाइम फीस आपकी 12,000 है, वो एक ही बार देनी है। एंड कॉस्टिंग मनी भी आपका 7,000 है, जो कि एक ही बार करें। अगर आप इसका सम कर दो गाइस, ठीक है, सम अगर आप करोगे इतना का, तो आपकी 14,52,000 आएगी। सो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 14.52 लाख है। अभी सिंस जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 के बीच में, उनको 1/3 ट्यूशन फी पे करनी है, तो आपके करो ट्यूशन फी का 1/3 निकाल लो, तो आपकी इतनी फीस आएगी। एंड SC PWD और जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उनको ट्यूशन फी देनी नहीं है, तो आप बस इसको इतना ऐड कर लो, तो आपकी इतनी फीस निकल जाएगी, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। एंड आपको जो है अभी मैं फट से सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ IT भिले का। सो IT भिले की अगर हम बात करेंगे, सो आप देखो कंप्यूटर साइंस में आपके कितने सीट्स हैं, ठीक है, 56 सीट्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में भी आपके 56 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 44 सीट्स, मैकेनिकल में 56 सीट्स, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में आपके 30 सीटें हैं, ठीक है। एंड देन मैकेट्रॉनिक्स में अगेन 30 सीट, डेटा साइंस में अगेन 44 सीट, ठीक है। सो टोटल जो आपके 316 सीट्स हैं, ठीक है, अगर आप सुपर न्यूमरी ऐड करते हो तो आपके 329 सीट्स हो जाएंगे, और ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप टोटल सीट्स का यहाँ पे आप सब देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो इसका जो है मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको देखना है, अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है, सो ओपन में आपके 126 सीट्स हैं, ठीक है। ओपन PWD में 7 सीट है, जनरल EWS में कोई सीट नहीं है, जनरल EWS PWD में 0 सीट्स, SC कैटेगरी के लिए 47 सीट्स हैं, SC PWD के लिए 2 सीट, ST कैटेगरी के लिए 24 सीट्स हैं, ठीक है, ST PWD के लिए 1 सीट, OBC NCL के लिए 84 सीट्स हैं, एंड OBC NCL PWD का 5 सीट्स हैं। टोटल 329 सीट्स आपके हैं इस बार IT भिलाई में, ठीक है। सो ये देखिए आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।